नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में महिलाओं के लिए राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेरी मां को कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली दी गई, इसका बिहार की हर मां को बुरा लगा। पीएम मोदी ने मां के सम्मान को लेकर बात करते हुए कहा कि बिहार वो धरती है जहां मां का सम्मान हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। कुछ दिनों के बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं। पूरे देश में मां के 9 रूपों की पूजा होगी। मां के प्रति श्रद्धा और विश्वास बिहार की पहचान है। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, स्वाभिमान बहुत ही बड़ी प्राथमिकता है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी। हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। माताएं बहनें, आप सबको पता है, मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत जल्द सेमीकंडक्टर का सुपर पावर बनेगा। पीएम मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में कहा कि यहां दुनिया भर के सेमीकंडक्टर से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। 40 से 50 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व यहां है और भारत का इनोवेशन और युवा शक्ति भी यहां दिखाई दे रही है। इस संयोजन का एक ही संदेश है, दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत पर विश्वास करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, तो आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो।
और आज यशोभूमि में एस्पिरेशंस और कॉन्फिडेंस से भरे इस हॉल में हूं, आपके बीच उपस्थित हूं। आप सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर मेरा एक स्वाभाविक पैशन है। अभी मुझे अपने जापान दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा-सान के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाने का अवसर मिला और उसके सीईओ भी हमारे बीच अभी बता रहे थे, मोदी साहब आए थे। साथियों, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा ये झुकाव मुझे बार बार आपके बीच लाता है। इसलिए आज भी आपके बीच आकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। फ्रेंड्स, यहां दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहां रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. मैं सेमिकॉन इंडिया में आए आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमीज में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने से उत्तर प्रदेश की लेदर इंडस्ट्री यानी कि यूपी के चमड़ा उद्योग को काफी तगड़ा झटका लगा है। यूपी के आगरा शहर को चमड़ा उद्योग का गढ़ भी माना जाता है। वहीं ट्रंप के टैरिफ से ये शहर काफी प्रभावित हो रहा है। आगरा चमड़े के जूतों के कारोबार के लिए जाना जाता है। अब अमेरिका के नए टैरिफ से आगरा को अमेरिका से विंटर सीजन के लिए नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अपनी परेशानी बयां करते हुए कारोबारियों ने हमारे साथ हुई बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने से उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग को काफी तगड़ा झटका लगा है। यूपी में आगरा शहर को चमड़ा उद्योग का गढ़ माना जाता है। वहीं ट्रंप के टैरिफ से यह शहर प्रभावित हो रहा है। आगरा चमड़ा के जूतों के कारोबार के लिए जाना जाता है। अब अमेरिका के नए टैरिफ से आगरा को अमेरिका से विंटर सीजन के लिए नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अपनी परेशानी बयां करते हुए कारोबारियों ने हमारे साथ बातचीत की। सुनिए उन लोगों ने क्या कहा।
जब से ये टैरिफ का सुना है, तब से जितनी भी चीज़ें थी वो वहीं की वहीं रुक गई। चाहे वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो हमारा रेडी माल हो, चाहे हमारे पीछे से जो ऑर्डर आने हैं वो हो। टैक्स की वजह से सारी चीज़ें वहीं की वहीं रुक गई हैं। जो हमारे बायर्स हैं वो अभी हमसे बोल रहे हैं कि पहले पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद हम हमको बताते हैं। वजह क्या है कि हमारे साथ साथ चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम, ये बहुत बड़े चमड़े के एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका के लिए। हम भी 20% की हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर इतना टैरिफ लग जाएगा तो कोई हमारे जूता क्यों खरीदेगा। तो ये जो हमारे कंपटीटर हैं, ये हमारा जो काम है ये हमसे छीन के ले जाएंगे। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कोई ऐसा रास्ता निकले, दोनों गवर्नमेंट मिलकर ऐसा रास्ता निकालें कि जो हम लोगों के माल हैं वो जैसे जाते थे अमेरिका में, एक हमारा बहुत बड़ा खरीदार है वहाँ, वैसे ही जाते रहें। सीधा सीधा यहाँ के रोजगार पे फर्क पड़ेगा गरीबों को, और जो पहले ही कम था काम और कम हो जाएगा। और जो दूसरे देश हैं, चाइना वगैरह जो है, वो पहले ही हमसे सस्ता दे रहे थे। अब जो टैरिफ बढ़ने से और हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा माल महंगा, क्योंकि यहाँ से हम 100 का जो चीज़ है वो 150 की अब वहाँ उन लोगों को मिलेगी, और वो पहले ही चाइना वाले उस चीज़ को 80 में दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आधे आधे का फर्क पड़ जाएगा लगभग। इससे काम में बहुत फर्क पड़ेगा, काम के सारे ऑर्डर जो हमारे जो पहले ही कम थे और कम हो जाएंगे, बेरोजगारी और बढ़ेगी इसकी। देखिए, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय अवश्य है कि यूएस बड़ी मार्केट है। 3% या 4% पॉपुलेशन भले ही हो, लेकिन वर्ल्ड का 24% कंजम्पशन वहाँ होता है। जब बड़े बाजार से ऐसे अव्यवहारिक मैसेज मिलते हैं, 50% का टैरिफ लगाया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, और प्रभाव पड़ा है। लेकिन देश का सम्मान पहले है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं। वर्ल्ड एक बड़ी मार्केट है, पूरा विश्व मार्केट है, और भारत अपने आप में बड़ी उभरती हुई मार्केट है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम मात्र अपने आप को यूएस तक सीमित रखें। मुझे लगता है कि समय के साथ में यूएस के जो इस समय ट्रम्प है, उनकी समझ में आएगी कि टैरिफ का बोझ हमारे ऊपर नहीं, टैरिफ का बोझ उनके कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ने वाला है। उनके कंज्यूमर्स के ऊपर से आवाज़ उठेगी, उन्हें क्या महंगाई की दर बढ़ेगी। और जो अब तक बड़ी कंज्यूमर मार्केट इसलिए है कि बिना टैरिफ के 0 ड्यूटी पर उनको सस्ते लेबर के प्रोडक्ट जूते वहाँ से मिलते हैं, और ये कंज्यूमर मार्केट अपने आप को स्वतः ध्वस्त होने वाली है कि 50% और 20% और 40% के टैरिफ से। यूएस द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, उससे हमारी जो लेदर फुटवेयर इंडस्ट्रीज है, इसके ऊपर काफ़ी असर आया है। काफ़ी हद तक हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे थे। उस एक्सपोर्ट के टैरिफ जो लगाया गया है, उससे कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट बढ़ने से इंडस्ट्री के ऊपर भी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बहुत फ़र्क आया है। और अब हम आगे की जो रणनीति बनाने की सोच रहे हैं कि हमें रशिया की तरफ भी ध्यान देना है, हमें साउथ अमेरिका की तरफ भी ध्यान देना है, और भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है, हमें उसमें जाके एक्सप्लोर करना है अपने को, और हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पे जाके हमें बेस्ट क्वालिटी के साथ डिलीवर करना है, जिससे कि हम इस यूएस के मार्केट को और इस टैरिफ को कंप्लीट कर सकें। अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के बाद हम उनको पूरी तरह से दूसरे मार्केट में ले जाके अच्छी तरह से उसको हम एक्सपोर्ट के रूप में मार्केट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जितना भी इंडस्ट्री है सर्वाइव करें, और टैरिफ के दबाव में आके हम परेशान होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा अच्छा मार्केट है, और हम पूरी कोशिश करेंगे।
तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पिछले दिनों नदियों के उफनाने से आई बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन इससे किसानों की हजारों बीघा धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। मुरादाबाद सदर तहसील समेत कई गांव इससे प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिससे उड़द, बाजरा, मक्का समेत सब्जियों के फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाने की वजह से किसान चिंतित हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपए की सब्जियां पानी में गलकर खराब हो गई। धान और गन्ने की फसल में भी अधिक दिनों तक पानी में डूबे रहने से बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पिछले दिनों नदियों के उफनाने से आई बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन इससे किसानों की हजारों बीघा धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई हैं। मुरादाबाद सदर तहसील समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिससे उड़द, बाजरा, मक्का समेत सब्जियों के फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाने से किसान चिंतित हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपए की सब्जियां पानी में गलकर खराब हो गई। धान और गन्ने की फसल में भी अधिक दिनों तक पानी में डूबे रहने से बर्बाद हो गई हैं। इस समय टाउन बाजार बस गिरा हुआ है। बाजार में उठान नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? बारिश से सब्जियां खराब हो गई है। जो सब्जी बची हुई है वो जो है धूप बढ़िया नहीं है, क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही, जिससे बाजार गिरा हुआ है। जैसे कि कौन कौन सी सब्जी है? खीरा है, लौकी है, तुरई है, अरबी है, मिर्च है, सभी पर डाउन ही है। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा बारिश की वजह से जो है क्वालिटी डाउन हो गई है ना माल की। उधर बाजार में भी कम है सेल। दुकानदार माल ले आते, 2 दिन माल बेचते हैं, चढ़ी माल। तो वहीं आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने हाल ही में भारत के राजनीतिक माहौल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कुछ शीर्ष राजनीतिक नेताओं के द्वारा युद्ध विराम और व्यापार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अनुचित और धमकी भरी भाषा के इस्तेमाल पर चिंता जताई। मनोज झा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हालिया यात्राओं का हवाला देते हुए कहा कि अब ये सिर्फ नेताओं की यात्रा नहीं रही, बल्कि वोट चोर, गद्दी चोर जैसे नारे जन आक्रोश के प्रतीक बन चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये आपे से बाहर हो रहे हैं और कई अवसरों पर यह साबित हो चुका है। सीज फायर के दौरान भी बार बार हमारी ब्रीफिंग से पूर्व, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बोलने से पूर्व उनका बोलना, और वो भी गैर सलीकेदार तरीके से, उसके पश्चात ट्रेड को लेकर के, उस जुबान का हिंदुस्तान आदी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो टॉप ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, मैं नहीं चाहूँगा उसी जुबान में, क्योंकि वो जुबान अच्छी नहीं है, सख्त जुबान में प्रतिकार हो, क्योंकि विश्व स्तर पर ऐसा कोई दादागिरी के पोजीशन का प्रावधान नहीं है। अब ये राहुल जी, तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है। चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर। देखिए, इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं। मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव। बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा। तो एक अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूँ पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उस संदर्भ में देखिए कि अगर उनकी टीम कुछ और ऐसे सबूत लेके आ रही है तो इस संस्था की क्रेडिबिलिटी और इसका कोलैबोरेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जिस प्रकार एस्टैब्लिश हो रहा है वो और हो जाएगा। चलिए, बात होगी अब राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि के चलते कलेक्टर्स अलर्ट रहे और गांव चलो शहर चलो अभियान से आधिकारिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा सभी अधिकारी और कर्मचारी जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जान माल के नुकसान पर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ पुलिस के द्वारा हर छोटी बड़ी घटना पर तत्परता के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि के चलते कलेक्टर्स अलर्ट रहें और गांव चलो शहर चलो अभियान से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा सभी अधिकारी व कर्मचारी जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जानमाल के नुकसान पर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पुलिस द्वारा हर छोटी बड़ी घटना पर तत्परता के साथ कड़ी कार्यवाही की जाए। तो वहीं राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश ने स्थानीय लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। वहीं हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब बात होगी देवभूमि की। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आई। भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आई। वहीं भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। अंबाला समेत कई जगहों पर भारी बारिश हुई। भारी बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आई। साथ ही लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि अंबाला समेत कई जगहों पर भारी बारिश हुई। भारी बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आई। साथ ही लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात हो गया पंजाब की। बाढ़ से पंजाब के गुरदासपुर में भी सबसे ज्यादा तबाही हुई है। गुरदासपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात लगातार खराब हो रहे हैं और लोग बाढ़ के बीच भारी मुसीबत भी झेल रहे हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। वहीं सेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ में घिरे लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। बाढ़ से पंजाब के गुरदासपुर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। गुरदासपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात लगातार खराब हो रहे हैं और लोग बाढ़ के बीच भारी मुसीबत झेल रहे हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। वहीं सेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। बाढ़ में घिरे लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि बीरभूम में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बीरभूम में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।